ओके मेरे भारत की जनता, तो भाई ये एक्स देख रहे हो जो कि आजकल ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रहा है कि एक्स से XMR आया, एक्स से एक्सट्रीम आई, एक्स से एक्स पल्स आ गया। तो ये एक्सट्रीम, XMR, एक्स पल्स सामने आप लोग ये देख रहे हो, एक्स पल्स, एक्सट्रीम, XMR। मतलब भाई ये एक्स का कॉन्सेप्ट है पूरा, और ये अभी तक फेल नहीं हुआ। मतलब जो एक बोलते हैं ना कि नहीं भाई, एक बजट वाली बाइक को जो रिप्रेजेंट करता है हीरो, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हिमालयन नहीं ले सकते, हिमालयन वगैरह काफ़ी महंगी होती है, पर इसको बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं भाई। कहाँ पे? ऑफ रोडिंग के लिए यार, सीट वगैरह में देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसे करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। इन केस आपको चाहिए वैसा, मतलब ऑफ रोडिंग प्लस थोड़ा सा नेकेड स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आए, तो आपके पास में एक्सट्रीम है, जो कि लास्ट टाइम मैं भी इसका ऑनर रह चुका हूँ। XMR के पहले मेरे पास में एक्सट्रीम थी, और आपको बताइए मैंने उसमें क्या क्या करवा रखा था। और अगर नहीं देखा है ना, तो भाई जाओ चैनल को देखो, और उसमें मिलेगी आपको वीडियोस, ठीक है। और उसमें बहुत भर भर की चीज़ मैंने करा रखी है। मैं कह रहा हूँ कि वो ये बाइक ना अच्छी खासी ड्यूक को है ना मात तो दे देती है भाई। देखो मैंने जो मॉडिफिकेशन क्या रखा था। देखो हैंडल गार्ड थे मेरे पास में, जो हो गया आप लोगों ने देखा था। हैंडल गार्ड इसमें प्रीमियम हैंडल गार्ड लगा रखे थे मैंने बागबस्टर के, और विंडशील्ड लगा रखी थी, ठीक है। वो विंडशील्ड लगा, और भाई वो जो बाइक लगती थी ना, मैं बस बता नहीं सकता। तो इसे जब मुझे बेचना, देखो मेरे को बेचना ही नहीं था, वो बेचना इसके लिए बढ़ गया क्योंकि थोड़ा सा पैसे की कमी थी और घर में फंक्शन था, मुझे पैसे वहाँ देने पड़ गए थे। तो मैंने इस वजह से इसको बेच दिया था। फिर मैंने इसे बेच के तब मैं दूसरी लेकर आया था। लेकर कौन सी आया था? XMR को, जो कि अभी अपने पास में है, और बाहर ही मैंने अपनी पार कर रखी है। XMR आप देख सकते हो। मतलब ये जो X का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक नंबर में है यार। और देख लो अपनी ब्लैक, यार ब्लैक पे तो दिल आ गया। चाहे बेशक देखो, अगर एक ऑनर से पूछोगे ना तो वो ब्लैक ही आप रेफ़र करेगा, क्योंकि येलो को कैरी करना बहुत दिक्कत है। लेते ही उसमें लैमिनेशन वगैरह करवाना, और लैमिनेशन करा के उसे एकदम प्रोटेक्ट में रखना पड़ता है भाई, क्योंकि वो आई कैचिंग बाइक है, कहीं से भी निकलती है ना, वो सारे गौर करते हैं अरे यार ये क्या बाइक जा रही है। पर जो ऑनर्स है ना, ऑनर्स भी बताते हैं कि यार XMR में ब्लैक ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखो वो जल्दी गंदी नहीं होती, इतनी जल्दी गंदी नज़र नहीं आती। दूसरा भाई स्क्रैच इतनी जल्दी पता नहीं चलता, उसमें एक छोटे छोटे स्क्रैच भी पता चल जाएंगे बाइक में। तो भाई ऐसा ही कुछ अपना चलता है ऑनर के बीच में। और रेड कलर तो अपना है ही है बेचारा। रेड कलर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि अभी क्या है ना, बाहर से धूप वगैरह सीधा इस पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद में बाइक जो लग रही है ना यार, मैं बता नहीं सकता कि भाई। चलो इसे भी देखते हैं ऑन। और देखो ये है सेकंड स्लॉट। अब देखो फर्स्ट स्लॉट था, जो आपको जिस लेवल पे जाके देखो। पहली बात तो भाई जो भी बाइक खरीदेगा, तो जो मैंने करवाया ना अपनी बाइक में, वो मत करना। मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह में तो ठीक है, चलो आप लोग वो करवा लेना, लैमिनेशन वगैरह है या कुछ और आप करा सकते हो, करवा लेना। पर जो मैंने ड्रैग रेस वगैरह करवाया ना, तो ड्रैग रेस से मैंने ये दिखाया है कि ये बाइक हीरो XMR करिश्मा के किस लेवल पे जाके इन लोगों ने काम करके दिखाया है। एक यामाहा की R15 अगर लेने जाते हो तो 2,30,000 की आपको पड़ती है। उसका इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे ना, तो 12% 13% का इंटरेस्ट रेट उसका होता है। मैं गया हूँ लेने के लिए यार, मैं R15 मैंने M देखी थी, इससे पहले मैं वही लेने गया था। और जब मैंने उनका इंटरेस्ट रेट देखा तो वो मुझे पड़ रही थी 2,30 की थी वो, और 2,30 के बाद में वो मुझे पड़ रही थी 2,70 2,80 समथिंग की तो वो पड़ रही थी। तो जब मैंने इसे करवाया ना, तो ये 2,30 के अंदर मेरे पास में है। अब आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। और भाई ये बाइकें मिलेंगी कहाँ? और ये बाइक देखो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अमन मोटर्स पे। और इन लोगों ने एक पूरा प्रीमियम सेगमेंट का बना रखा है। देखो ये इन बाइकों का एक अलग ही एरिया है। और अदर बाइक में देखो, दिखाता हूँ मैं आपको स्कूटी उसका देख रहे हो, ये सारा स्कूटी है। वहाँ पे स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर के बाद डीलक्स है, डीलक्स के बाद पैशन है, पैशन के बाद ग्लैमर है, ग्लैमर के बाद भी साइड एक और ग्लैमर है, और वहाँ पे एक्सट्रीम लगा रखी है। सेम उस साइड में स्कूटी है। तो ये चीज़ें जो सेगमेंट अलग कर देता है ना, देखो ये तो 100 सेगमेंट हो गया, 125 सेगमेंट हो गया। पर जो ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है हीरो का प्रीमियम सेगमेंट कहते हैं। और
इसके अंदर एक बाइक और है जो कि प्रीमियम सेगमेंट आ ही जाती है, क्योंकि अब जो काम हुआ है उसके ऊपर वो है एक्सट्रीम 200, जो भी वो भी येलो कलर में ही आती है। हैंडल वगैरह उसका भी चेंज हो गया है, तो वो भी स्पोर्ट्स सेगमेंट में आ जाती है। पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उसका हैंडल कुछ ऐसा आता था, समझो, पहले ऐसा हैंडल आता था उसमें, अब जाके हैंडल कुछ ऐसा निकाला है और वो साइड उस साइड खड़ी है। और भाई ये सारी बाइकें मिलेंगी आपको। और आप सबको पता है साल का एंड चल रहा है, तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहे हैं। अब डिस्काउंट कौन से कितने चल रहे हैं? डिस्काउंट चल रहे हैं 7 से 8 हज़ार का डिस्काउंट चल रहा है आपके हीरो बाइक्स में साल के एंड में, ठीक है, या स्टार्टिंग में भी होगा तो वो 10 तारीख तक का होगा। तो भाई ये डील ग्रैब करनी है। डाउन पेमेंट मैं बता दूं तो डाउन पेमेंट चाहे वो आप एक्स पल्स ले लो, चाहे एक्सट्रीम ले लो, चाहे XMR ले लो, इन सब की डाउन पेमेंट रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 रुपये। समझ लो, 30,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट आपका दर जगह जाते हो लेने के लिए। मैं कहता हूँ पुरानी बाइक भी जाते हो ना, लोगों ने हवा काट रखा कि नहीं 30,000 में बाइक के ले जाओ, ये लो भाई, वो सारी डाउन पेमेंट होती है। देखो डाउन पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ तो सिर्फ नई बाइक के बता रहा हूँ। नई बाइक को आप अगर 30,000 रुपये में लेके जा रहे हो, बाकी ऊपर से आपको उसका इंटरेस्ट रेट नहीं बताते कुछ लोग, मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ, बहुत कम से कम इंटरेस्ट रेट होगा। और उससे भी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि अगर आप नई बाइक अपनी सेल करने जाते हो और सेल करते हो तो आपको वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छा मिलता है। मान लो अगर आपने सेकंड हैंड बेची, मान लो मैंने बेच दी थी और मुझे कितना पैसा मिला? मेरे को बहुत कम मिल रहा था यार। मेरा एक्चुअली मेरे क्या था, मेरी सेकंड ओनर हो गई थी, मैंने सेकंड ओनर पे बेचा था उसे, सेकंड ओनर में एक्सट्रीम को बेचा तो वो बहुत कम बेची थी। मैंने बेची थी 54,000 में। तो भाई अगर मेरी फ़र्स्ट ओनर होती, और देखो फर्स्ट ओनर का फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी में आपको वारंटी, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। आपको में जीरो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा भी मेरी XMR में आप लोगों ने देखा है कि मेरे पास में दिक्कत आई थी, वायर की दिक्कत आई, वायर चेंज हो गई, ठीक है, सेंसर में दिक्कत आई, सारे सेंसर चेंज कर दिए, ठीक है। वो ECG कुछ होता है ना, माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए, थोड़ी कॉल वाला आई थी। तो ECG की बात कर रहे थे, ECG अपना यहाँ होता है और पूरी बाइक को यहाँ से पावर जनरेट करके यहाँ सबको वायर में बेचता है। जो मेरा वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मेरा वो भी सही हुआ है। तो समझ रहे हो, अगर आप पुरानी बाइक ख़रीदते हो, पुरानी बाइक ख़रीदने के टाइम पे आपको वो बंदा नहीं बताता कि इसमें क्या ख़राबी है क्या नहीं है क्या। देखो उससे अपनी बाइक सेल करने का मतलब है ना, सेकेंड हैंड बाइक का क्या भाई, उससे अपनी बाइक सेल करनी है, उससे इसकी कमियां नहीं बतानी। और पुरानी बाइक में कमियां ही होती हैं जब भी वो बंदा बाइक सेल करता है। मेरे में भी आई थी, मैंने भी इसलिए बेच दी, ठीक है। जो कमियां भी नहीं थी क्योंकि बस मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बेच दी। और नई बाइक में अगर आपकी कमी आती है तो वो भाई साहब आपकी सॉल्व होगी ना, वो भी एक भी रुपया नहीं लगेगा यार, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए भाई के चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं पूरी वीडियो, एक और वीडियो बनाऊंगा अलग अलग के लिए, और वीडियो आने वाली है, जैसे एक्सट्रीम के ऊपर क्या डिस्काउंट है, एक्सपल्स के ऊपर क्या डिस्काउंट है, XMR की डाउन पेमेंट क्या है, और सेम एक्सट्रीम एक और। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और सभी को नया साल मुबारक हो अगर वीडियो लेट देख रहे हो। बाकी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको।